टेस्टिंग। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। हमारा अभी का टॉपिक चल रहा है एलटीसी के रिलेटेड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एलटीसी रिम्बर्समेंट। प्रतिपूर्ति के रूप में आपको कौन कौन से अमाउंट्स हैं वो आपको मिलेंगे और कौन कौन से अमाउंट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, और आपको रिम्बर्समेंट के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए क्या नियम है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रेलवे की यात्रा करते समय, और अगर आप किसी अन्य मार्ग से भी एलटीसी के दौरान यात्रा कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, और ऐसे कौन से अमाउंट्स रहेंगे जिनके आप दावे नहीं कर सकते हैं, और ऐसे कौन से अमाउंट्स हैं जिनका आप दावा एलटीसी के रिम्बर्समेंट में, प्रतिपूर्ति के लिए आप कर सकते हैं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज के टॉपिक का पॉइंट नंबर ए है नो डिले अलाउंस। छुट्टी यात्रा रियायती पर कोई भी दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी है स्थानीय जो यात्राएं हैं उन पर कोई भी जो होने वाला आकस्मिक खर्चा है या कोई अन्य खर्चा है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। देन पॉइंट नंबर सी है ड्यूटी स्टेशन और गृह नगर के मध्य दोनों ओर की यात्राओं के लिए किराए की सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी। आरक्षण प्रभार प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य है, किंतु प्रस्थान और वापसी यात्रा यदि आदि के लिए आरक्षण का टेलीग्राम प्रभार प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगा। देन पॉइंट नंबर डी है लंबे मार्ग से उसी या फिर कोई अलग से परिवहन के अलग साधन द्वारा यात्रा की गई है तो उसके संबंध में क्या नियम है। यदि यात्रा लंबे मार्ग से सबसे सस्ता नहीं है, से रेल की दो अलग अलग श्रेणियों में की जाती है, तो सबसे छोटे और सबसे सस्ते मार्ग के तदनुसार अनुपात में आपको अनुमत हकदार श्रेणी की दरें और ऐसे मार्ग की बची हुई मील दूरी के लिए आपको निचली श्रेणी की दरें स्वीकार्य होगी। यदि यात्रा लंबे मार्ग से विभिन्न परिवहन के विभिन्न संसाधनों से की जाती है तो रेल द्वारा की गई यात्रा के संबंध में प्रतिपूर्ति समानुपातिक रूप से की जाएगी, और बची हुई सबसे छोटी दूरी के लिए रेल से हकदारी के अनुसार या फिर सड़क से की गई यात्रा पर वास्तविक किराए का लिया गया भुगतान जो भी कम हो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ई 5 से 12 वर्ष से कम 5 से 12 वर्ष के कम की आयु के बीच के बच्चों हेतु सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पसंद से खरीदे गए टिकटों के वास्तविक रेल किराए की छुट्टी यात्रा रियायती हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है रेल यात्रा के संबंध में खाना का फरमार है वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा खान पान की सुविधाओं का अनिवार्य रूप से लाभ लिया जाता है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस में, और इसका मूल्य राजधानी शताब्दी दुरंतो रेलगाड़ियों के रेल किराए में शामिल किया जाता है, तो प्रभारित किए गए किराए की हकदारी आपको पात्रता के अनुसार पूर्णतः प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसलिए रेल में यात्रा करने वाले टेंशन फ्री रहें, खाने तक के पैसे आपको दिए जाएंगे। देन जब कर्मचारी एलटीसी के प्रयोजन हेतु पात्र ट्रेन टिकट बुक करते समय खान पान सेवाओं का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें खान पान शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है रद्दीकरण। अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो कैंसिलेशन का चार्जेस आपको किस प्रकार से मिलता है या नहीं मिलता है। एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा उनके पोर्टल का उपयोग करने पर लगाए गए रद्दीकरण शुल्क यदि कोई हो तो उसकी प्रतिपूर्ति केवल आधिकारिक बाध्यताओं के आधार पर ही की जाएगी। देन नेक्स्ट है पॉइंट नंबर एच सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने दावे को छोड़ने का निर्णय किए जाने की स्थिति में छुट्टी की प्रतिपूर्ति।
सरकारी कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक परिवहन से जुड़े क्षेत्रों में निजी वाहनों से यात्रा करने पर या फिर सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं अपने दावे को छोड़ने का निर्णय किए जाने के परिणाम स्वरूप की गई यात्राओं पर शून्य दावा होने की स्थिति में छुट्टी का नकदीकरण स्वीकार्य होगा। यदि देन 3 पॉइंट है हमारे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3। पॉइंट नंबर 1 का क्या कहना है, सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठाने के अपने आशय के संबंध में अग्रिम रूप से सुनिश्चित करता है और छुट्टी से स्वीकृत करवाता है। देन पॉइंट नंबर 2, यात्रा शुरू होने से पहले अवकाश नकदीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है। देन पॉइंट नंबर 3, कर्मचारी स्वयं घोषणा प्रस्तुत करता है कि अपने वास्तव में यात्रा के घोषित स्थान की यात्रा की है और पूरी छुट्टी, यात्रा रियायती, यात्रा के लिए किराए प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट टॉपिक है दावों के सहज निपटान के लिए प्रक्रिया संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में। इसको हम 7-8 पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट्स के अनुसार देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है छुट्टी यात्रा रियायती। एलटीसी पर जाने से पहले छुट्टी के लिए अपना आवेदन देना होगा। देन पॉइंट नंबर 2 है एलटीसी के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच करें। एक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायती सुविधा का लाभ उठाने का पात्र है, परंतु वापसी की यात्रा उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले पूरी हो जानी चाहिए। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो किया है, इसलिए जो साथी अगर इसके डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारे एलटीसी के रिलेटेड जितने वीडियो हैं आप सभी को चेकआउट करें और देखें। देन नेक्स्ट पॉइंट है यात्रा केवल अपनी पात्र श्रेणी में ही करनी होगी। जिसके लिए आप इंटाइटल हैं, जिस क्लास के लिए, उसी में आपको करनी होगी। अगर आप उसे अपर क्लास में करते हैं तो आप जिसके लिए इंटाइटल है उसी की राशि आपको प्रतिपूर्ति के रूप में की जाएगी। आप कौन सी श्रेणी के लिए, कौन सी क्लास के लिए आप इंटाइटल हैं, इसके रिलेटेड भी वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला पर डाल रखा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, आप यात्रा की प्रस्तावित तारीख से 65 डेज पहले अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो है हमारा पूरा एलटीसी इन एडवांस पर है। अगर आपको एडवांस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उस वीडियो को पूरा देखें। देन नेक्स्ट पॉइंट है यदि आप अग्रिम आहरित करते हैं और अग्रिम के आहरण के 10 दिन के अंदर आपको टिकट प्रस्तुत करनी होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, विमान यात्रा के लिए इंटाइटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो विमान द्वारा ट्रेवल के हकदार नहीं हैं किसी भी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं। जो एयर टिकट के लिए इंटाइटल नहीं है वो किसी प्राइवेट एयरलाइन से भी यात्रा कर सकते हैं, परंतु प्रतिपूर्ति हकदार श्रेणी के किराए या फिर वास्तविक किराया जो भी कम हो उसको सीमित किया जाएगा। जैसे कि अगर आप इंटाइटल हैं 2nd क्लास ट्रेन के लिए और अगर आप फ्लाइट की यात्रा कर रहे हैं तो आपको शॉर्टेस्ट रूट से जो आपका ट्रेन का भाड़ा रहेगा वो आपको प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। अगर उससे कम भाड़े के अंदर आप फ्लाइट की टिकट करते हैं तो अब आपको फ्लाइट का किराया ही दिया जाएगा। जैसे कि 2500 रुपये ट्रेन का भाड़ा है और अगर आपका फ्लाइट के पैसे 2000 रुपये लगे हैं तो आपको 2000 रुपये ही दिए जाएंगे, ना कि 2500 रुपये। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विमान टिकटों की बुकिंग सीधे एयरलाइंस के माध्यम से ही की जानी है। देन लास्ट पॉइंट है हमारा यदि कोई अग्रिम नहीं लिया है, अगर आपने एलटीसी इन एडवांस नहीं लिया है तो वापसी यात्रा पूरी होने के बाद 3 माह के अंदर और यदि अग्रिम लिया हो तो 1 माह के अंदर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। देरी से प्रस्तुत किए जाने वाले जो आपके दावे हैं उस पर वित्तीय सलाहकार की सहमति से या फिर मंत्रालय या फिर आपके विभाग द्वारा वित्तीय सलाहकार की सहमति के प्रावधानों में छूट देकर कार्यवाही की जा सकती है। इसी के साथ आज का हमारा पॉइंट एलटीसी रिम्बर्समेंट का यहीं द एंड करते हैं। आशा और उम्मीद है कि हमारे द्वारा
जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उस पर आपका खूब प्यार मिल रहा है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। इसलिए सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ और लेकर के आऊँगा। फिर एलटीसी का जो दुरुपयोग है उसके रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम अगले वीडियो के अंदर जो एलटीसी के साथ में ईएल का नकदीकरण है उसी के साथ में कवर करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने तैयार किए हैं, तो वो भी हम इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में ही उसको लेकर के आएंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल में जा कर के आप ऑल पे क्लिक करके रखें, ताकि हमारा वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।